देवघर में डबल मर्डर की वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं पूरे मामले की जांच में खुद देवघर के एसपी परवीन पुष्कर जुट गए हैं। बता दें कि पूरा मामला देवघर जिले के सोना राय ढाड़ी क्षेत्र के महापुरु पंचायत का है, जहां नावाडी गांव में दो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 35 वर्षीय रुबेदा बीबी और इसका 14 साल का बेटा छोटू की हत्या कुल्हाड़ी से काट कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब 1 से 2 बजे अंजाम दिया गया। वहीं जब तमाम लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब कुछ अज्ञात लोग पहुंचते हैं और फिर वारदात को अंजाम दे देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2022 में भी इसी तरह की हत्या मृतका के पति की हुई थी, जिस मामले में भी पूरे इलाके में चर्चा है कि क्या यह हत्याकांड पिछली हत्या से जुड़ा हुआ है। फिलहाल नावाडी गांव सुर्खियों में बना है कि कैसे डबल मर्डर ने पूरे गांव में सनसनी फैलाई है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से मां और बेटा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई है, ठीक इसी तरह से उसके पति रियाज अहमद को भी मौत के घाट 15 जुलाई 2022 को की गई थी। रियाज को उसके परिजनों ने पारिवारिक विवाद में हत्या कर दी थी। पहले रियाज की हत्या और फिर उसकी पत्नी और बेटी की हत्या के पीछे की कारण क्या हो सकता है, यह चर्चा हर किसी के जुबान पर है। रियाज की हत्या के बाद उसके परिजनों द्वारा की गई थी इस मामले में 5 लोगों को उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई, लेकिन हाई कोर्ट से सभी हत्यारे को जमानत पर बाहर निकल आए और स्थानीय लोग यही आशंका जता रहे हैं कि रियाज की हत्या जिन्होंने की थी वही इन दोनों माँ बेटे को भी मौत के घाट उतारा होगा। फिलहाल पूरे मामले पर देवघर के एसपी परवीन पुष्कर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं कि यहाँ सोनारे ठाड़ी के इस गांव में रुबेदा खातून तथा उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। तो उसके सूचना के बाद तुरंत यहाँ पे पुलिस की टीम पहुंची और यहाँ पे देखा कि उन दोनों की डेड बॉडी पड़ी है और काफ़ी सारा खून बहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुल्हाड़ी और हथौड़े से उनकी हत्या की गई है। आगे पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। में भी इनका पति की हत्या हो गई है। लोगों का कहना है कि अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। वो जो आपसी विवाद हुआ था जिसके कारण मारपीट हुई थी और अपने पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें जो केस है वो रजिस्टर हुआ था और उसमें 5 या 6 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। और ये केस डिफरेंट है। अगर कोई लिंकेज मिलता है तो उसके लिए भी हम लोग उस विषय पे भी छानबीन करेंगे। डबल मर्डर की सूचना जैसे ही मिली वैसे ही घटनास्थल पर एसपी पहुंचे और ग्राउंड की हकीकत जानने की कोशिश की। वहीं गांव में तनाव का माहौल देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस इलाके में की गई है। एसपी के साथ सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और पुलिस इस दोहरे और इसके पूर्व रियाज हत्याकांड की पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने न सिर्फ परिवार का खात्मा किया है बल्कि पूरे गांव में भय का और डर का माहौल बना दिया। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस इस प्रकरण में कैसे खुलासा करती है और क्या पूर्व में जिन्होंने रियाज की हत्या की थी वही इस हत्याकांड में शामिल है या कहानी कुछ और निकलकर सामने आती है। क्योंकि ठीक 4 साल बाद एक जैसी हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया और हर कोई डर के साए में है कि आज कैसे देवघर इस दोहरे हत्याकांड की दंश झेल रहा है और कैसे सवाल उठ रहा है कि आखिर वह कौन लोग हैं जिन्होंने माँ बेटे को सोते हुए ऐसी मौत की घाट उतारा कि अस्पताल पहुंचने का भी मौका नहीं दिया। देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट।